أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال الله تعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكلت على الله तमाम तरह की हम्दो सना बड़ाई बुजुर्गी किबरियाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक ले लायक व ज़ैबा है जिसने हम तमाम को पैदा किया। लाखों दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हजरात, इंसान दुनिया में जब जिंदगी गुजारता है हर एक इंसान को तकलीफ है, हर एक इंसान परेशान है, हर एक इंसान मुसीबत में है। मालदार भी परेशान में है, गरीब भी परेशान में है, बीमार भी परेशान भी है। हर एक शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ना कोई परेशानी देकर ही रखा है। हम लोग ये सोचते हैं कि मालदार है, कि पैसे ज्यादा है, प्रॉपर्टी मालो दौलत अल्लाह ने ज्यादा दिया है, लेकिन अल्लाह उसे भी जो है मुसीबत से रखा है। अल्लाह उसी ना कोई मुसीबत अल्लाह उससे भी देख कर रखा है। हम लोग समझते हैं बे मालदार हो जाएंगे, मालदार वाले देख भाई कितने अच्छे गाड़ियां में जाते हैं, कितने अच्छे कारों में जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि उनको मुसीबत नहीं है, उनको कोई ना कोई मुसीबत होती है, कोई ना कोई बीमारी होती है। एक गरीब इंसान भी क्या सोचता है, काश के मैं मालदार हो जाऊं। एक मालदार इंसान क्या सोचता है, काश के मेरी मुसीबत मेरी परेशानी यहां से चले जाए। लेकिन गरीब और मालदार में फर्क क्या है मालूम? गरीब की नींद जो है वो मालदार को नसीब नहीं होती। गरीब जो सोता है
आप बस स्टैंड में जाके देखिए, रेलवे स्टेशनों में जाकर देखिए, ये गरीब इंसान दिन भर पैसे पूछते पूछते, सब जगह पूछते पूछते, लेकिन रात में जो है सुकून की नींद सोता है, लेकिन वो सुकून की नींद एक मालदार को मुयस्सर नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआ करना है, जिस तरीके से अल्लाह तू हमें रखा है, चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, तू सुकून से रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें शुक्र बजा लाना है। मेरे भाइयों, आज की हमारे जुम्मा में हम सिर्फ अल्लाह के ताल्लुक दुआ करना, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाना, ये कैसे कर सकते हैं, चलिए आज की जुम्मा में हम सुनेंगे। देखिए, मैंने पहले बता दिया, इंसान को कोई ना कोई मुसीबत होती है, लेकिन उसका जिक्र किससे करना? किसी दोस्त से करने से तुम्हारी मुसीबत पूरी नहीं होगी, किसी रिश्तेदार से करने से पूरी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमान और मोमिनों को एक बेहतरीन गिफ्ट देकर रखा है, वो क्या है? दुआ। आज हमारे माबैन, आज हमारे लोगों में दुआएं नहीं है, दुआएं नहीं है, अल्लाह से पूछताछ करना नहीं है, परेशान हाल है, मुसीबत हाल है, बीमार है, लेकिन किससे पूछना है? अल्लाह से पूछना है। लेकिन लोग जो है, जब पैसे नहीं होता लोगों के पास, लोग हज के लिए भी दुआ नहीं करते अल्लाह से। अल्लाहू अकबर। इतना मुकम्मल, इतना 100% हमें भरोसा होना अल्लाह रब्बुल आलमीन से, या अल्लाह मुझे भी तो हज को मिला, मेरे फैमिली को भी हज करा, मेरे फैमिली मेंबर जितने भी हैं सबको तो उम्रा हज करा, लेकिन अल्लाह से हम दुआ नहीं करते। क्यों? पैसे नहीं है। वो अल्लाह, वो हमारा मालिक बगैर पैसे के भी हमें हज करा सकता है, बगैर पैसे के भी हमारे पूरे खानदान को उम्रा करा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह से हमें यकीन उतना हो। अल्लाह की दुआ जो हम करते हैं, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर यकीन उतना ज्यादा हम पर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में दुआओं के बारे में बताता है। दुआ क्या चीज है? अल्लाह कहता है फज़कुरूनी, मुझे याद करो। उसके जवाब में क्या कहता है? अज़कुरकुम, मैं भी तुम्हें याद करता हूं। कौन याद करता है? अब दुनिया का बड़े बड़े मालदार लोग या बड़े बड़े अच्छे से जिंदगी गुजारने वाले लोग अगर हमें याद कर लें तो हमें खुशी महसूस होती है। भाई फला आदमी मुझे याद किया, फला मालदार आदमी मुझे याद कराया, भाई उसकी जुबान से मेरा नाम निकला। इस तरीके से फख्र से बताते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में कहा फज़कुरूनी, क्या तर्जुमा? तुम मुझे याद करके तो देखो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। कौन याद करता है? वो तमाम जहानों का मालिक, तमाम जानवरें, परिंदे, चरिंदे, तमाम को रिज़्क़ देने वाला वो मालिक हमें अगर याद करता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे जिंदगी में? तो मेरे भाइयों, दिल में तुम्हारे जो भी ख्वाहिश हैं, दिल में तुम्हारे जो भी इल्तिजा है, रब्बुल आलमीन से खुला पूछो, तुम्हें कोई भी रोक ठोक नहीं है। रब्बुल आलमीन से पूछते में कभी पीछे नहीं हटना। ये अल्लाह मुझे मालदार बना, आराम से बता सकते, लेकिन शर्त अल्लाह मुझे मालदार बना, लेकिन गरीबों को मेरे दिल से मत निकाल। अगर मैं मालदार भी हो, जो मेरे अंदर प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास मालो दौलत भी है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं ऐसा ना हूं कहीं मिस्किन को ना भूलूं, कहीं बेवा औरत को ना भूलूं, किसी गरीब को ना भूलूं। ये दुआ करने के साथ आप मालदार रह सकते, इसकी कोई हर्ज नहीं, लेकिन रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआ का ताल्लुक जो है वो रहना है। कब देखो, सफर में हाथ तुम्हारा हमेशा ऊपर, सफर में है हाथ तुम्हारा ऊपर, मस्जिद में है हाथ तुम्हारा ऊपर, कहीं जा रहे हाथ तुम्हारा ऊपर, रात में सो रहे हाथ तुम्हारा ऊपर, उठकर फिर नींद होने के बाद फिर उठ रहे हाथ तुम्हारा ऊपर। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना चाहिए। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फातिर में कहा, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ए लोगों, अंतुमुल फुकरा, तुम सब के सब फकीर हो। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अंतुमुल फुकरा इलल्लाह,
तुम सब के सब फकीर हो, यहां तक कि हम अल्लाह के सामने फकीर ही हैं और हम अल्लाह से यही इल्तिजा करेंगे, या अल्लाह मेरे दिल की जो ख्वाहिश है, मेरे दिल की जो अरमान है, उसे तो पूरा फरमा। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना है। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, एक बच्चा अपने बाप से जाके कहता है, अब्बू मुझे साइकिल लेके दो, अब्बू मुझे साइकिल लेके दो। उसके बाप कहता है, बेटे ये आकर 15 तारीख है, 30 तारीख को मेरी सैलरी आएगी, 30 तारीख को मेरी तनख्वाह आएगी, मेरे पैसे आने के बाद मुझे साइकिल लेकर दे दो बेटे। फिर वो बच्चा 30 तारीख को जाता बाप के पास, अब्बा आज तो 30 तारीख है, मुझे साइकिल लेके दो। बाप बोलता नहीं बेटे, तो 3 तारीख को आ। फिर वो बच्चा जाता है अपने बाप के पास, जाकर कहता है, अब्बा आज तो 3 तारीख है, मुझे साइकिल लेके दीजिए। बाप को गुस्सा आता है, गुस्सा आकर फौरन उसके सूरत में दे मारता है। वो बच्चा जाकर गिर जाता है। गिरने के बाद फिर वो बच्चा आकर अपने बाप से कहता है, अब्बा तुम्हें नहीं तो मुझे कौन दिलाएंगे? अब्बा तुम्हें नहीं तो मैं किसके पास पूछूं? रिश्तेदारों से तो मैं नहीं पूछ सकता, पड़ोसी से तो मैं नहीं पूछ सकता, तुम्हें नहीं दिलाए तो मुझे कौन दिलाने वाले? उतना ही जल्दी बाप की जो ममता है वो भर जाती है, कहीं से पैसे का इंतजाम कर कर उस बच्चे को साइकिल दिला देता है। पूछने का अंदाज होना जी अल्लाह के पास, अल्लाह कैसा पूछना, या अल्लाह तेरे सिवा मुझे कौन देने वाला है? तेरे सिवा मैं किसके पास जाके खड़ूं? तेरे बारगाह इलाही के अलावा दुनिया के कहीं भी मैं नहीं पूछूंगा। अगर मैं पूछता हूं, अगर मैं झुकता हूं, अगर मेरी गर्दन मेरी पिछाड़ी अगर झुकती है, अगर पूछती है, तो सिर्फ तेरे सामने ही पूछेंगे, तेरे सिवा मुझे कोई भी देने वाला नहीं, बोलकर उस ईमान के साथ, उस भरोसे के साथ रब्बुल आलमीन से पूछना। घर में मुसीबत है, रहेगा मुसीबत, ये तो लाजिम है। घर में मुसीबत रहेंगे, घर में खर्चे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमारी दुआएं कभी अल्लाह से रद्द नहीं होना, कभी दूर नहीं होना। हमेशा रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते रहना है। नमाज के बाद दुआ, सुन्नत नमाज के बाद दुआ, मस्जिद में आकर बैठे दुआ, जहां कहीं भी जाओ रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना है। और हमारे भाइयों से मुसीबत भी आती है, गुनाह भी हो जाती है, हमारे साथ गुनाह भी हो जाती है। चाहे इंसान कितना भी नेक हो, कितना बड़ा दुनिया का अल्लाह वाला हो, एक ना एक दिन उसके से गलती हो जाती है। लेकिन गलती होने के बाद अगर वो चुप है तो वो और ज्यादा मुजरिम कहलाएगा। गुनाह भी कर लिया, पीर के दिन गुनाह हो गया उसके हाथ से, मंगल चाशुम्बर जुमेरात गुजर गए, अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी नहीं पूछा। आज फजर की नमाज छूट गई, रात इशा का वक्त हो गया, अब तक पूरा दिन गुजर गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी नहीं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दूर कर देता। दुआ नहीं तो हमारे ईमान में कमजोरी आ जाती। अगर दुआ नहीं करेंगे, ईमान की दौलत, नमाज की दौलत, अगर ये हम नहीं पूछेंगे रब्बुल आलमीन से, हमारे ईमान में कमजोरी हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमेशा हाथ उठाना, हमेशा अल्लाह से पूछते रहिए। आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है, जायज तमन्ना जो भी है, हिम्मत के साथ पूछिए, गिड़गिड़ा कर पूछिए, रो रो कर पूछिए, एक ना एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो चीज को तुम्हें अता कर देगा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को बुलाएंगे, बुलाने के बाद उस शख्स को पहाड़ पहाड़ जैसे नेकियां, पहाड़ पहाड़ जैसी नेकियां उसके सुपुर्द करेंगे। वो बंदा बोलेगा, ए अल्लाह मैं क्या भी उतना बड़ा तो नेकी नहीं किया, मैं क्या भी पूरी जिंदगी नेक में नहीं गुजारा, मैं क्या भी पूरा जिंदगी नमाजी नहीं था, मेरे से भी नमाज छूटे, लेकिन ये बड़े बड़ी नेकियां मेरे लिए किस लिए है? अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में तुझे आजमाता था, दुनिया में तेरे पर मुसीबतें आते थे, दुनिया में तेरे अंदर परेशानी आते हैं, उन तमाम परेशानियों को, उन तमाम मुसीबतों को, उन तमाम आजमाइश को तू सब्र के साथ साबित कदम रहकर जिंदगी गुजारा था। इसके बदौलत मैं आज तुझे ये तमाम नेमतें दे रहा हूं। वो बंदा कहेगा, ऐसा क्या अल्लाह, मुझे और परेशानी देना था ना रे अल्लाह, मुझे और मुसीबत देना था ना रे अल्लाह, मुझे और परेशानी में मुब्तला करना था ताकि मैं क़यामत में और ज्यादा नेकी पा सकता। ये है अल्लाह की मोहब्बत अपने नेक बंदों से। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है,
वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अपने बंदों से कहता, क्या कहता है? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, तुम दुआ करो, अस्तजिब लकुम, इसका तर्जुमा क्या है? कबूल करूंगा। अल्लाह क्या कहता है? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल करूंगा। ये उम्मीद के साथ हम दुआ करना है। हर एक मुसलमान की दुआ कबूल होती मेरे दोस्तों, हर एक मुसलमान की दुआ कबूल होती, लेकिन दुआ कबूल होने की भी शर्त हैं, उसके कंडीशंस हैं। क्या दुआ? जो इंसान दुआ करता है उसके जवाब में अल्लाह कहता है ये नहीं, दूसरा दे दो। अगर जो तू पूछ रहा है अगर वो दे दिया तो हो सकता तेरे अंदर घमंड आ जाए, हो सकता तेरे अंदर तकब्बुर आ जाए, इसलिए अल्लाह उस दुआ के जवाब में कहता है ये नहीं, दूसरा दे दो। उसके बाद और एक जवाब में अल्लाह कहता है ये अब नहीं, क़यामत के दिन दे दूं। शायद हमें क़यामत के दिन उस दुआ की जरूरत पड़े जिसकी वजह से हमें जन्नत जा सके। इस दुआ की कंडीशन से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआओं को कबूल करता है। लेकिन चंद लोग, अभी हमारे मस्जिद के मुसल्ली, एक मुसल्ली हमेशा नमाज को आते हैं, वो अपने बारे में बता लग करते हैं, इमाम साहब ट्रेन में मुझे जाना था चेन्नई से लेकर कलकत्ता तक, 2-3 दिन तक मैं ट्राई कर रहा हूं, तत्काल में मेरा टिकट नहीं मिल रही। 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं, टिकट मिलना नहीं। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मेरे टिकट नहीं मिली और वो ट्रेन जो है चेन्नई से छूट गई। फिर दोबारा दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं जिस ट्रेन के टिकट का इंतजार कर रहे थे वो ट्रेन एक्सीडेंट होके तमाम के तमाम मर गए। उसमें क्या बदौलत, इसमें क्या समझ में आ रहा है? बाद में वो इंसान अल्लाह के पास दुआ करता है, या अल्लाह मैं जो नियमत पूछा था ना तू नहीं दिया तो अच्छा हुआ मेरे अल्लाह बोलकर वो इंसान अल्लाह से फिर दुआ करता है, मैं जो नियमत पूछा था तेरे पास वो मेरे लिए बाइस से मुसीबत थी, बाइस से परेशानी थी, इसकी वजह से मुझे जो है अगर वो तत्काल में ट्रेन में टिकट मिल जाता, अगर वो ट्रेन में वो सफर कर दे उनका हादिसा हो जाता। तो अल्लाह हमारे जिंदगी को देखने वाला मेरे भाई, हमारे तकदीर को जानने वाला मेरे भाई, लेकिन दुआ करने में कभी पीछे नहीं हटना। और दुआ करते वक्त हर बात लोग होते हैं, मैं कितना की ट्राई करता हूँ मुझे नमाज पढ़ने नहीं होता, मैं कितना की ट्राई करता हूँ मुझे फजर नमाज उठने में दिक्कत होती है। कैसा दिक्कत होती? आप किसी ना किसी तरीके से नमाजी बनना चाहिए दुनिया में। नमाजी अगर नहीं बनेंगे तो हमारा बेड़ा सही तरीके से पार नहीं होगा, ना कब्र में हमारा बेड़ा पार होगा, ना पुल सिरात के रास्ते में हमारा बेड़ा पार होगा, ना अल्लाह के सामने खड़ने से हमें ना अल्लाह के सामने जवाब दे सकती। नमाजी बनना छे, फजर को नहीं हो रहा, एक ना एक दिन तो उठना छे, एक ना एक दिन तो आपको नमाज पकड़ना है। लेकिन शर्त क्या? दुआ करके वो रात में सो। बाज लोग जाते हैं दुआ करने, डायरेक्ट जाकर फोन इस्तेमाल करते करते सो जाते हैं। वो कैसा फजर को उठ सकता जिसके अंदर फिक्र ही नहीं है कि मैं फजर को उठूं, फिक्र तक नहीं करता दिल में। और बाज लोग मेरे ऐसे भी साथियां हैं जिनको मैं बोल रहा भाई तुम्हें फजर को मैं तुम ना कॉल करे लेकिन तुम्हें मेरा कॉल नहीं उठाए। वो आदमी बताता है इमाम साहब मैं काम से थक को आ जाता हूँ, मुझे आकर फजर में उठने नहीं होता, इसलिए मैं साइलेंट करके सो जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। वैसा काम की क्या जरूरत तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दे, वैसी जॉब की क्या जरूरत तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से गाफिल कर दे, वैसा इल्म की क्या जरूरत तुम्हें अल्लाह के बारगाह में खड़ा होने से दूर कर दे, वैसा काम की क्या जरूरत, वैसा काम तलाश करो जिससे आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सकेंगे, वैसा इल्म की तलाश करो जिससे आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सके। मेरे दोस्तों नमाज जब पढ़ते हैं तो कहां पढ़ते हैं? लॉकडाउन से हमारे अंदर एक बीमारी आ गई। क्या बीमारी? भाई फजर की नमाज पढ़े नहीं भाई मैं घर में पढ़ को चल जाता। अल्लाहु अकबर, घर में पढ़ को चल जाती है। ये कौन सी हदीस से साबित है कि आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं बोलकर? ये कौन सी कुरान की आयत में है कि आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं बोलकर? आपको नमाज खास तौर से मर्द हजरात को मस्जिद में फर्ज की गई नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ना है, घर में जाकर नहीं पढ़ना। घर में कब पढ़ सकते हैं? आपको सर में दर्द ज्यादा है, आप बुखार हैं, चल नहीं सकते, उस वक्त 6 महीने में एक बार, 7 महीने में एक बार अगर आप घर में नमाज पढ़ते हैं तो
तो इजाजत होगी। आपका सेहत अच्छा है, आपके हाथ पांव अच्छे हैं, दिमाग अच्छा है, आंख अच्छे हैं, जिस्म का हमारा हर आज़ा अच्छा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन को मना सकते। सुनने में आता है अगर लोग मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, मस्जिद को नमाजी से नहीं भरेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हॉस्पिटलों को आबाद करेगा। अगर लोग मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, मस्जिद में वक्त पर नहीं पहुंचेंगे, तो अल्लाह हॉस्पिटलों को आबाद करेगा। देखिए हॉस्पिटल में कई लोग बीमार, कई लोग मुसीबत परेशानी, अल्लाह बहुत मौका देता इंसान को। छोड़, एक ना एक दिन नमाज को आ जाएगा, एक ना एक दिन मेरे पास दुआ करेगा, एक ना एक दिन बहुत छोड़ कर देखते रहता है। बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, अल्लाह को मालूम फिर इसे नमाज को कैसा बिलाना बोलकर मालूम, अल्लाह को मालूम। ऑटोमेटिक वो इंसान नमाज को आ सकता है। अगर मुसीबत अल्लाह नहीं दिया, हाथ पांव अच्छे हैं, मेरा हंकी दिमाग सब सलामत है, बावजूद उसके अगर कोई नमाज को नहीं आता है, बहुत अल्लाह मौका देकर, लेकिन अल्लाह को मालूम कैसा नमाज को बिलाना। ऐसे कई किस्से सुने होंगे आप। एक आदमी अच्छा था, नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह से दुआ नहीं करता था, कोई परेशानी आ गई उसे, ऐसी परेशानी मजबूर हो जाता मस्जिद को आने। वो क्यों? अल्लाह के सजा को हम इंतजार करें जैसा किस्सा हो गया है। अगर सही सलामत अल्लाह सब कुछ दिया है, जिंदगी सुकून से चल रही, बावजूद उसके हम नमाज को नहीं आ रहे, बावजूद उसके हम सही तरीके से मस्जिद को नहीं पहुंच रहे, अल्लाह को मालूम होगा। इसलिए अल्लाह से डरो। तमाम दुनिया मुसीबत हर किसी को है मेरे भाई, हर किसी को परेशानी है। सबसे फर्स्ट नमाज पढ़ना शुरू कर दो, एक 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 बोलकर अल्लाह दूर कर देता। एक एक जाकर दुआ करना नहीं, जाकर बड़ा ज़कात सदका नहीं, फर्स्ट चीज नमाज दुआ, ये दो चीज को पकड़ो। फर्स्ट ये दो चीज को जो इंसान पकड़ेगा, दुनिया व आखिरत सुकून किसे गुजरेगी उसकी। दो चीज को जितना जल्द हो सके पकड़ लो। फजर की पहली सफ में खड़ने की कोशिश करो। ये इंसान जब फजर रात में सोता है, फजर की अजान सुनकर उठता है, बरशीत जो अपने जिस्म से हटाता है, चादर नहीं हटा रहा, वो अपनी तकदीर को बदला रहा है, अपने तकदीर को बदला रहा है। उस ठंड में भी आकर अगर कोई इंसान फजर की नमाज अल्लाह के लिए नींद छोड़कर, अल्लाह के लिए सुकून व आराम को छोड़कर अगर कोई नमाज में आकर, ठंड में आकर अगर दुआ करता है, क्या अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा? ठंड में आकर फजर पढ़कर 2 रकात सुन्नत पढ़कर अगर दुआ करता है तो क्या अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा? वैसा ईमान हमें आना जरूरी है। सिर्फ बयान कितने सब लोगों को मालूम है नमाज पढ़ना गुनाह है, सब लोग हजारों बयान सुन ले, सब बयान सुन ले नमाज के ताल्लुक से, दुआ के ताल्लुक से। शर्त क्या है? अमल करना। अमल असल चीज जी। मुसलमानों की जीत उनके अमल से है, मुसलमानों की ताकत उनके अमल से है। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरह नहल में, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई नेक अमल करे, शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। क्या कहता अल्लाह? यहां नूने सकीला, खैदे में अगर देख ग्रामर में नूने सकीला का है, फलनुहयिन्नहु, जरूर भी जरूर उसे पाकीज़ा जिंदगी, सुकून की जिंदगी हम अता करेंगे, जो नेक अमल ज्यादा से ज्यादा करते रहे। लेकिन अल्लाह से ताल्लुक नहीं, नमाज की अजान हो रही है, अल्लाह से दुआ करने की आदत नहीं, नमाज पढ़ने की आदत नहीं, दुनिया में मुसीबत और आखिरत में भी हमें मुसीबत। अभी भी वक्त है, अभी हमें मौत नहीं दिया अल्लाह, आज हमें मौत नहीं दिया है, आज हमें अल्लाह जिंदा रखा है। मेरे दोस्ता, मेरे साथियां, मेरे पड़ोसियां सब दुनिया से चले गए, लेकिन अल्लाह मुझे जिंदा रखा। इसका मतलब क्या? अल्लाह मौका दे के रखा है, शायद के मेरा बंदा मेरे पास लौट कर आ जाए, शायद के मेरा बंदा मेरे पास हाथ उठा ले, शायद के मेरे बंदा नींद को छोड़कर फजर नमाज को आ जाए, शायद के मेरे बंदा आज से वो जिंदगी गुजारे जो मैं चाहता हूं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से आज बताने का मकसद ये है, 2 चीजों को लाजिम पकड़ो, एक दुआ, एक नमाज। दुआ चंद लोगों की कबूल नहीं होती। किन लोगों की कबूल नहीं होती?
दुआ तो सबकी कबूल होती। मैंने तो कहा कि दुआ सबकी कबूल होती, लेकिन चंद लोगों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, सुनना ही नहीं चाहता। कौन है वो लोग जो माँ बाप को नाराज कर देते हैं, माँ बाप को तकलीफ दे देते हैं, किसी दोस्त को तकलीफ दे दिए, अपना बेस्ट फ्रेंड को जो है धोखा देकर, उसको जुल्म कर कर अल्लाह से आके माफी मांगे तो रब्बुल आलमीन अल्लाह वल्लाहिल अज़ीम अल्लाह हरगिज़ उस इंसान को माफ नहीं करेगा जो दूसरों को तकलीफ देके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है। और तीसरी जो चीज है उसके बाद, जो लोग वड्डी में पड़े हैं, सूद में जो लोग पड़े हैं, उनकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। सूद ऐसी चीज है, आजकल हमारे भाइयों के अंदर क्या आदत पड़ गई है, भाई गाड़ी ले, भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर 5,000 भी हमें दे, 5,000, 10,000, 15,000 में मेरी जिंदगी चल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह चला लो उसे। खाली वो गाड़ी क्यों लेता इंसान कि मेरा दोस्त मुझे बोले कि क्या गाड़ी रखा है, मेरा दोस्त मुझे बोले क्या कार रखा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन 15-20 हजार भी दुनिया में हमें दे दे, सुकून की जिंदगी अगर अल्लाह दे, ये सबसे बड़ी नेमत है। अगर सही तरीके से दुआ नहीं करेंगे, सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब मुसीबत उसके सर में गिरती मालूम नहीं। सही तरीके से आज़ान सुनने के बाद भी नमाज को नहीं पहुंचेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में नहीं करेंगे, उसके ऊपर मुसीबत, हमेशा उसकी मुसीबत है। जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता, आज़ान सुनते के मन मस्जिद को नहीं आता, हमेशा उसके सर में उसकी मुसीबत उसके पीछा कर रही है। लेकिन जिस दिन वो मुसीबत उसके ऊपर गिर जाएगी, खुद ब खुद नमाज पढ़ने आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये है, उस मुसीबत आने से पहले, उस परेशानी आने से पहले अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह को याद कर लो। वो परेशानी नहीं ले सकते, थोड़ा अंगली में मार लग गया तो दिन भर बेचैन रहता इंसान। पौ में मार लग गया भाई, पौ में लचक पकड़ लिया भाई, पौ में मुझे कुछ हो गया, रात में कैसा की सोया, मेरे पौ क्या की हालत में हो गया भाई, थोड़ा दर्द नहीं संभाल सकते। लेकिन अल्लाह जो दर्द दे देगा उसके बाद हमें संभालने की ताकत हरगिज नहीं रख सकते। लिहाजा अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह वक्त दिया है। एक एक सेकंड में भी सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बोलते गए, उस वक्त हमारी मौत भी अगर आ जाए तो क़यामत के दिन भी जिक्र करते हुए उठेंगे। बेनमाजी सब जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह से ताल्लुक जिसका नहीं होता है, वो इंसान सोचता है कि इंशाल्लाह मैं मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह बोल डालूंगा जी, मैं मरते वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल डालूंगा जी। याद रखो मेरे भाइयों, जिंदगी, दुनियावी जिंदगी में जिस चीज में तुम्हारा दिल ज्यादा है, उसी चीज में तुम्हारी मौत आएगी। अगर कोई इंसान जिंदगी में पैसे पैसे कर रहा था और आखिरी सांस में भी उसकी जुबान से पैसे पैसे बोलकर निकलेगा, और जिस इंसान दुनिया में रहते हुए माल 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 बोलकर उसकी जुबान में अगर आता रहा और आखिरी सांस में भी उसकी जुबान से माल माल बोल के आता रहेगा। अगर कोई इंसान ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ रहा था, ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा जिक्र कर रहा था, मरते वक्त भी उसकी जुबान से अल्लाहु अकबर करने के उसकी जुबान से आ सकती है। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुरान पढ़ ला करता, मरते वक्त भी उसकी जुबान से कुरान के आयत निकलते रहेंगे। अगर कोई इंसान दुनियावी जिंदगी में अल्लाह को ज्यादा याद कर लगता, मरते वक्त भी उसकी जिंदगी में अल्लाह अल्लाह बोलकर उसकी जुबान में आएगा। मेरे भाइयों, जुड़ जाओ, मस्जिद से अपने ताल्लुक लगा लो, मस्जिद से अपना रिश्ता जोड़ लो, दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह मुझे कहीं को नमाजी नहीं बनिया, आज से मैं तेरे से वादा करता हूं, आज से मेरे से एक नमाज भी नहीं छूटेगी, चाहे मैं सफर में हूं, चाहे मैं कहीं दूर भी चले जाऊं, या अल्लाह मेरे से ताल्लुक, मैं तेरे से ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं, मैं तेरे से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं, तू मुझे कबूल कर ले मेरे मौला बोलकर आज से जो है आप लोग दुआ करते हुए जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ना एक दिन हमें दुआ जरूर कबूल करेगा। उन्हें ऐसा है, उन्हें ऐसा, अल्लाह के वास्ते उन चीजों में मत पड़ो, उन्हें बेनमाजी है, उन्हें ऐसा है, उन्हें ऐसा गुनाह कर, नहीं, मेरा अमल नहीं देना, मैं नमाज पढ़ा मैं देना, उसका नेकी मैं नहीं ले सकता, मेरे नेकी उन्हें मैं उसे नहीं दे सकता, मेरा नमाज, मेरा ज़कात, मेरा सदका, मेरा कुरान की तिलावत, वो हमें काम आएगा। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आज से दुआ करें, नमाज पढ़े और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ जोड़े। इंशाअल्लाह हम एक दिन, इंशाअल्लाह कल से ही नमाजी बन के दिखाएंगे। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को नमाजी बनाए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम को अपने रब के साथ रिश्ता जोड़ने की अल्लाह रब्बुल हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम तमाम को नेक बनाए, हर नमाज पहली सफ़ में खड़कर पढ़ने की अल्लाह रब्बुल हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।